पवित्र वचन के प्रायोजक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमो नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहूणं हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं, धर्म मैं करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, मुनेक श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। पूज्य मुनि महासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान। इस संसार में आने के उपरांत हमें अपने परिणामों को देखना चाहिए, क्योंकि धर्म क्या है अधर्म क्या है इसके विषय में निर्णय लेना कठिन काम तो है। क्योंकि संसार में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अधर्म में धर्म की कल्पना करके रखी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अधर्म में किसकी कल्पना करके रखे हैं, धर्म की कल्पना करके रखे हैं। इसलिए हमें धर्म के लक्षण को पहचानना चाहिए कि धर्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसका परिणाम, उसका फल क्या है। क्योंकि जो लोग संसार में हैं वो अलग अलग संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और उस संप्रदायों के अनुसार वे धर्म की मान्यता को अलग अलग रूप से मानते हैं। लेकिन ये बात तो पक्की है कि कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी व्यक्ति हो, यहां तक कि कोई भी राष्ट्र क्यों न हो विश्व के अंदर, वो अहिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह को पाप मानता ही है, कोई भी राष्ट्र क्यों न हो। और देखो जैन सिद्धांत ने इन्हीं पांचों को क्या कहा है, पाप कहा है। और इसके विपरीत जो है, इससे बचने का जो उपाय है उसे धर्म कहा है। यानी कि जैन धर्म का जो धर्म है ना, वह विश्व धर्म है। कौन सा धर्म है? विश्व धर्म है। क्योंकि सभी संविधान के अंतर्गत इन्हें अपराध घोषित किया गया है। इसलिए धर्म के स्वरूप को समझने में जैन धर्म के अनुसार ज्यादा कठिनाई नहीं है। हमारे यहां परिभाषा बना दी गई है, हिंसा रहियो धम्मो। हिंसा से जो रहित है उसी का नाम धर्म है। धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म है। अब देख लो, जिस भी धर्म की नींव अगर हिंसा पर रखी जाएगी तो वह धर्म कभी भी धर्म का रूप नहीं ले पाएगा। क्योंकि हिंसा ही अगर नींव है तो फिर हम धर्म को धर्म कैसे कह सकते हैं? फिर अगर हमें हिंसा को ही धर्म कहेंगे तो फिर अहिंसा की बात कहां जाएगी? इसलिए हिंसा को कोई भी अच्छा नहीं मानता, पशु पक्षी भी इसे अच्छा नहीं मानते हैं। वो हमेशा इस हिंसा के कारण
भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, कहीं कोई आकर के मुझे मार न दे, कहीं कोई आकर के मुझे नुकसान न पहुंचा दे। हर पल हिंसा के कारण उनके मन में भी भय भरा रहता है। इसलिए अहिंसा ही परमो धर्म कहा गया है और इस धर्म के अनुसार हमें अपने आचरण को लाना चाहिए। एक सुनने का धर्म होता है और एक सुनाने का धर्म होता है और एक आचरण का धर्म होता है। सुनने सुनाने के धर्म को हमारे यहाँ ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। सुनने सुनाने वाले तो बहुत बैठे रहते हैं, आप सुन रहे हो, हम सुना रहे हैं, ऐसे वक्ता तो बहुत मिल जाएंगे और ऐसे श्रोता भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसे वक्ता और श्रोता की कमी कहीं पर नहीं है जो सुनने सुनाने वाले हैं। लेकिन जो आचरण रूप उस धर्म को स्वीकार करके उसका अनुसरण करते हैं वही मूल धर्मात्मा कहे जाते हैं। क्योंकि अगर ज्ञान को आचरण रूप परिणत नहीं करेंगे वह ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा। इसलिए ज्ञान का स्थायीपना किसके ऊपर आधारित है? आचरण के ऊपर आधारित है। ज्ञान का टिकाऊपना किसके ऊपर आधारित है? आचरण के ऊपर आधारित है। अगर आचरण हम नहीं करते हैं और मात्र ज्ञान ज्ञान की चर्चा करते हैं तो वह ज्ञान हमारे लिए अज्ञान के समान कहा गया है। हमारे गुरुदेव की जो आज ख्याति फैल रही है ना, उसका कारण क्या है? आचार्य श्री की ख्याति का कारण क्या है? आचरण। क्या है? आचरण। ज्ञान तो उनके पास था लेकिन उस ज्ञान को उन्होंने चर्या से जोड़ दिया तो वह ज्ञान क्या हो गया? आचरण बन गया। आचार्य श्री ने हाइको भी लिख दिया, ज्ञान प्राण है, संयत हो तो त्राण है, नहीं तो स्वान। क्या कह दिया? अगर ज्ञान संयत है तो आपका रक्षक बन जाएगा, त्राण यानी रक्षक। और अगर ज्ञान संयत नहीं है तो वह ज्ञान स्वान की भांति है। स्वान की भांति क्यों कह दिया? स्वान को कितना अच्छा भी आप खिलाओ लेकिन जैसे ही पट्टा छूटता है तो वह मल की ओर दौड़ता है। क्या खाने दौड़ता है? मल खाने के लिए। ज्ञान भी अगर संयत नहीं हो तो वह ज्ञान इस उपयोग को कहां लेकर के जाता है? विषय कसायों की ओर लेकर के जाता है, भोगों की ओर लेके जाता है, वासनाओं की ओर लेकर के जाता है। क्यों? उस ओर उस ज्ञान का मुड़ना क्यों हुआ? क्योंकि वह ज्ञान संयत नहीं है, अभी असंयम अवस्था में है। इसीलिए तो सम्यक दर्शन का जो स्थायित्वपना है वह आचरण से अगर जुड़ जाता है तो आचरण करने वाला व्यक्ति हर पल अपनी चर्या के माध्यम से उस सम्यक्त्व को पुष्ट करता रहता है, उसे दृढ़ करता रहता है। अगर संयम नहीं होता है तो वह ज्ञान उस व्यक्ति के लिए कहीं भी फेंक सकता है, उठा करके कहीं भी उसे गिरा सकता है। घोड़े को अगर लगाम नहीं लगाओ तो क्या होगा? बिना लगाम के घोड़े पर सवारी करोगे तो क्या होगा? वो आपको गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाएगा। जिस मंजिल पर आप जाना चाहते हैं उस मंजिल तक वह आपको नहीं पहुंचाएगा, बीच में कहीं ना कहीं आपको पटक देगा वो। इसीलिए सुनने सुनाने का ज्ञान तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना गया है हमारे यहाँ। आचरण का जो महत्व है वो किसी का महत्व नहीं है, क्योंकि ज्ञान आचरण के बिना कुछ नहीं कर सकता है। ज्ञान पंगु है। क्या है? लंगड़ा बोल दिया ज्ञान को। क्या बोल दिया? पंगु कह दिया ज्ञान को गुरुदेव ने, नहीं चलेगा, लंगड़ा है ये। फिर क्या करें? इसके पैर आचरण होते हैं। श्रद्धा से हम
उस तत्व को स्वीकार करते, ज्ञान के माध्यम से उस तत्व की अनुभूति करते हैं। और वह अनुभूति कब होगी? कब होगी? जब आप उस अनुभूति के योग्य बनोगे। योग के 8 अंग कहे गए हैं। 8 अंगों में ध्यान के पहले प्रत्याख्यान रखा गया है। आजकल ध्यान के शिविर बहुत चलते हैं, लेकिन ध्यान का पात्र कौन है ये कोई नहीं जानता। मांसाहारी हो, चाहे अभक्ष्य खाने वाला हो, चाहे गड़ंत खाने वाला हो, सब ध्यान का अभ्यास करते हैं। लेकिन नहीं, शास्त्रों में कह दिया कि उस ध्यान का अधिकारी कौन है? जो प्रत्याख्यान करेगा। पहले प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? त्याग। क्या करेगा? जो सात्विक जीवन व्यतीत करेगा, जो अभक्ष्य का त्याग करेगा, जो मांसाहार का त्याग करेगा, जो शुद्ध सात्विक भोजन करेगा और जो पद्धति धर्म में उस भोजन की बताई गई है उसके अनुसार वह क्रिया करेगा, तो वह व्यक्ति ध्यान का अधिकारी है। हमारे यहां इस ध्यान को अंतरंग तप कह दिया। इसी ज्ञान के माध्यम से शुद्धोपयोग की भूमिका बनेगी और इसी ज्ञान के माध्यम से जब वह शुद्धोपयोग की चरम सीमा पर जाएगा तो उसका फल केवल ज्ञान की प्राप्ति कही गई है। लेकिन वह क्रिया पहले प्रत्याहार से जुड़ी हुई है, त्याग से जुड़ी हुई है, आचरण से जुड़ी हुई। नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। जैन धर्म को सब कोई नास्तिक धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ये नास्तिक धर्म है। ये नहीं करो, 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 हर चीज की मनाही करता है जैन धर्म। लेकिन जो इसे नास्तिक कहते हैं, अन्य दर्शन इसे नास्तिक कहते हैं, हमारा उनसे कहना है जैन धर्म ने जिस चीज के परित्याग की बात करी है उस वस्तु के त्याग की अनुमोदना तो विज्ञान भी करता है। कौन करता है? जैन धर्म ने जिस वस्तुओं की, जिन पदार्थों की, जिन भोगों के त्याग की बात की है उसकी अनुमोदना आज विज्ञान कर रहा है। जैन धर्म के सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने भी आज माना है। देखो, जैन धर्म जिस क्रियाओं के लिए मना करता है उसके पीछे अहिंसा छुपी हुई है, आत्मा का विकास छुपा हुआ है। साइंस उस क्रिया को शरीर की दृष्टि से देखता है, क्योंकि साइंस पदार्थों का विज्ञान है और वीतराग विज्ञान किसका है? आत्मा का विज्ञान है। विशेष ज्ञान किसमें करना है? किसका करना है? आत्मा का करना है। तो धर्म की क्रियाएं जो रहती हैं आत्म विकास को लेकर के होती हैं, उस आत्मा को स्वस्थ करने के लिए होती हैं। और विज्ञान की क्रियाएं होती हैं वह शरीर को स्वस्थ करने के लिए रहती हैं। जैन धर्म ने कह दिया भैया कंदमूल नहीं खाइए, आप अभक्ष्य सेवन नहीं करिए, क्योंकि उनमें बहुतायत मात्रा में निगोदिया जीव, त्रस्त जीव पाए जाते हैं। साइंस ने उसे क्या कह दिया कि नहीं, उससे शरीर अस्वस्थ होता है। धर्म में क्या कहता है? उससे हिंसा होती है। साइंस क्या कहता है? उससे शरीर अस्वस्थ होता है। साइंस कहता है नहीं, भोजन आप इतने समय करिए ताकि रात्रि ना हो पाए। साइंस भी इसको आज सिद्ध कर रहा है। साइंस भी कह रहा है ये बाहर की चीजें मत खाइए, मांस आदि नहीं खाइए। मांस खाने से जितने भी आज रोग हो रहे हैं शरीर के अंदर, चाहे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, किडनी, लीवर, जो भी आंतरिक रोग हैं शरीर के, ये सब खान पान से योजना बिगड़ने के कारण हो रहे हैं। अब जैन धर्म देखो दोनों तरफ तुलनात्मक संतुलन बना करके चल रहा है। कैसा? शरीर भी स्वस्थ रहे और हिंसा भी आपके माध्यम से ना हो पाए। क्यों? शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप साधना कर पाओगे, और जब आप अहिंसा की ओर आगे बढ़ोगे तो पाप से आप छूटते जाओगे। गुण स्थानों का बढ़ना किसके माध्यम से होता है? जितने भी नीचे गुण स्थान हैं उन गुण स्थानों में पाप कर्म की विच्छुत्ति होती है।
पाप कर्म ही उससे निकलते हैं। प्रथम गुण स्थान से ऊपर उठोगे 16 प्रकृतियां वहां से विच्छुत्ति हो जाती हैं, सत्ता से निकल जाती हैं। और आगे पहुंचो सम्यक दृष्टि बनते ही 42 प्रकृतियां उस सत्ता से निकल गई, उसने आपने उनको जिया। ये सारी की सारी पाप प्रकृतियां हैं। क्या है? सब पाप प्रकृतियां। परिणामों के माध्यम से जब हम अपने विचारों को वीतरागता से जोड़ते हैं, योग और मोह के परिणमन का नाम गुण स्थान है। जितना जितना योग की चंचलता हम कम करते जाएंगे, जितना जितना पर पदार्थों से हम मोह कम करते जाएंगे, वैसा वैसा गुण स्थान आपका क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। प्रथम गुण स्थान में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उसको मिथ्या दृष्टि क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वह संसार के प्रति इतना जुड़ गया है कि सबकी तुलना वह अपने से करने लगा है, उसे अपने जैसा मानने लगा है। ये मुझसे भिन्न नहीं है, सब मेरे ही हैं। पदार्थों के प्रति आसक्ति, संपत्तियों के प्रति आसक्ति, संबंधों के प्रति आसक्ति, ममत्व भाव इतना रहता है, मूर्छा भाव इतना रहता है कि वह उन सभी को अपना कहता है। यही तो प्रथम गुण स्थान है। और क्या है? ऊपर उठे थोड़ा सा, क्या किया आपने? मनोचन काय की चंचलता, इसकी परिस्पंदता को थोड़ा सा कम कर दिया आपने। ये क्या हो गया? योग चल तो रहा है, लेकिन योग को किस दिशा में मोड़ दिया आपने? मन को किस दिशा में मोड़ दिया? वचन को किस दिशा में मोड़ दिया? काय को किस दिशा में लगा दिया? ये परिस्पंदन का जो टर्निंग पॉइंट है, जो मुड़ना है, यही आत्मा के विकास का कारण बनेगा। जब तक हम अपने योगों की चपलता को संसार से हटा करके आत्मा की ओर नहीं लाएंगे, तब तक विकास नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इन योगों को बल भी कहा है, जो 10 प्राणों के अंतर्गत आते हैं। वचन बल, मनोबल, काय बल, ये बल भी हैं और योग भी हैं, सब कुछ है ये। और इनके कारण ही यह जीवात्मा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि बनता है। शक्ति का आप दुरुपयोग करोगे, परिणाम क्या होगा? अभी खूब शक्ति है आपके पास में, अब इस शक्ति के माध्यम से आपने खूब शराब पी, खूब मांस खाया, खूब अत्याचार किए। अब धीरे धीरे क्या हो गया? शक्ति तो है, क्षीण तो होगी, वो समाप्त तो होगी। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास में सब शक्ति समाप्त हो जाएगी, पानी तक नहीं बचता फिर पेट का। क्या हो गया? किडनी खराब है साहब इनकी। पानी कितना दिया जाएगा? नाप करके 800 ग्राम। टेम्परेचर कितना है? 48। अब सेठ जी कितना पानी पी सकते हैं? मात्र 800 ग्राम पी सकते हो। क्यों पी सकते हो? ज्यादा पीने की इच्छा है? इच्छा नहीं चलेगी तुम्हारी। अब तुमने अपने शरीर को इतना भोगा है कि अब भोग भी तुम्हें मिलने वाले नहीं है। भोगों को इतना भोगा, खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। अब तुमने अंतर मिटा दिया, उस भोगों की इतनी अति की है कि अब वो भोग भी तुम्हें मिल नहीं रहे हैं। पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। क्यों नसीब नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने इसका दुरुपयोग किया है। किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी शक्ति का दुरुपयोग करना यानी स्वयं की हानि है। उसमें आप स्वयं की हानि कर रहे हो। शक्ति बढ़ाने से बढ़ती है और यह शक्ति विषय कसायों से घटती है। जब इस शक्ति का प्रयोग अध्यात्म की माध्यम से किया जाता है, अंतर जगत की ओर किया जाता है, तो वह शक्ति इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है कि रिद्धियों के रूप में बदल जाती है। किसके रूप में बदल जाती है? एक सामान्य से महाराज दिख रहे हैं, आप जैसे ही उनका शरीर है, लेकिन शरीर की शक्ति बाहर से तो नहीं दिख रही। उनकी काया जीर्ण शीर्ण सी लग रही है, लेकिन अंदर क्या है? रिद्धियां विराजमान है उनके अंदर। क्या विराजमान है?
उस 3.5 हाथ की काया ने क्या कमाल कर दिया कि रिद्धियां उनके पास आ रही हैं, आकाश में गमन हो रहा है, यहां से हाथ फैला दे तो मानसोत्तर पर्वत तक जा रहा है वह हाथ। ये किसका परिणाम है? शरीर तो 3.5 हाथ का है, सबके पास में है। मन वचन काया की शक्ति आप लोगों के पास भी है, कोई कमी नहीं है आप लोगों के पास में इसकी। जो साधना के साधन हैं वो सभी आपके पास में उपलब्ध हैं। ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास में साधना के साधन ना हो, लेकिन साधना के साधन होते हुए भी उन साधनों को हम सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं यह जीवन उपयोग के लिए मिला है, उपभोग के लिए नहीं। किसके लिए मिला है जीवन? उपयोग के लिए मिला है, उपभोग के लिए नहीं। थोड़ा सा घर में प्रतिकूलता हो जाती है, घबरा जाते हो, महाराज आपके आशीर्वाद से बच गए। क्या हो गया? थोड़ी सी शरीर में प्रतिकूलता होती है, घबरा जाते हो, महाराज आशीर्वाद दो। बताओ, पर पदार्थों के ऊपर जब कर्म का प्रभाव पड़ता है तो आप कितना घबराते हो? इतनी छटपटाहट आत्मा के प्रति क्यों नहीं हो रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शरीर में कुछ हो रहा है तो घबरा जाते हो। क्या करना है? अरे जैसा डॉक्टर साहब कहे वैसा करना है। डॉक्टर साहब तो कह रहे अब बचने वाला नहीं है भाई ये शरीर, अब बताओ क्या करना है? नहीं नहीं, यहाँ के डॉक्टर को छोड़ो, दूसरे डॉक्टर के पास ले चलो। देश के डॉक्टर के पास छोड़ो, विदेश के डॉक्टर के पास ले चलो। जैसे भी है इस रोग का निदान होना चाहिए। अरे भैया, जब डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं हो सकता है तो थोड़ा सा धर्म की ओर आ जाओ ना, संलेखना ले लो, समाधि ले लो। नहीं, परिणाम नहीं होते हैं। थोड़ा सा प्रतिकूलता आई, कितने घबरा गए संसार के कारण। सोचो थोड़ा सा, कितनी चिंता हो गई आपको उसकी। 2 चौकीदार और बढ़ा दिए जाएं। क्या कर दिए जाएं? 2 चौकीदार और बढ़ा दो रात्रि के गश्त के लिए। हाउ साहब, जरूरी है, संरक्षण करना जरूरी है, हम इसको मना नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में उस आत्म तत्व का भी ख्याल रखा जाए, उसकी भी थोड़ी चिंता की जाए। सामान्यतः ये देखा जाता है कि शरीर के रोग को तो सभी रोग मानते हैं, संसार की विपत्तियों को तो सभी विपत्तियां मानते हैं, लेकिन आत्मा के रोग को कोई रोग मानने तैयार ही नहीं है। आज आत्मा के ऊपर जो विपत्तियां हैं कर्मों की, उस विपत्ति को कोई विपत्ति मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बताओ कौन तैयार है? हम तो तैयार हो गए कि भाई इस आत्मा के रोग को हटाना है, इस आत्मा में जो विपत्तियां आई हैं कर्मों की, उससे मुझे फाइट करना है, उससे मुझे लड़ना है। उसके उपाय जो थे वो हम लोगों ने अपना लिए हैं। क्या कर लिए हैं? हमें उसकी चिंता है ना, इसलिए हमने उन उपायों को क्या किया है? अपना लिया है। आप लोग को कितनी चिंता है बताओ तो? घर परिवार की कितनी चिंता है, शरीर की कितनी चिंता है, संबंधों की कितनी चिंता है, संपत्तियों की कितनी चिंता है। अरे दिन रात तो यही कर रहे हो अनादिकाल से। आज के संस्कार थोड़ी हैं इनके संरक्षण के, इनके संवर्धन के, इनके संग्रह के। ये तो अनादिकालीन संस्कार हैं आत्मा के। इन सभी को संरक्षण दो, इन सभी का संग्रह करो, इन सभी का संवर्धन करो, इनको बढ़ाओ, इनकी रक्षा करो। ये आज का कोई परिणाम नहीं है आप लोगों का, ये तो सब अनादिकालीन कुसंस्कार आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है। नया संस्कार क्या डाला आपने यहां आने के उपरांत? बताओ तो थोड़ा सा, नया क्या किया? कुछ नहीं। अभी भी चिंता किसकी हो रही है? उम्र निकलती जा रही है, सब कुछ ढलते हुए सूरज की तरह चल रहा है। मालूम है अब ये अस्त हो जाएगा, पता है इसके बाद में घोर अंधकार आ जाएगा। उसके बाद भी व्यवस्था नहीं कर रहे हो रात्रि की आप लोग कि कुछ व्यवस्था कर ले, लालटेन आदि बना करके रख ले,
दीपक आदि जला करके रख ले, ताकि उस रात्रि के अंधकार से हम लड़ सकें। चिंता ही नहीं है, नहीं चिंता है तो मत करो। इसमें नुकसान किसका होगा, घाटा किसका होगा? धर्म के रूप में कब हमारे जीवन में आएगा, इसकी पहचान हम कैसे करें? सुन रहे हो, हम धार्मिक बन चुके हैं, हमारे जीवन में धर्म का अवतरण हो चुका है, इसकी पहचान कैसे करें हम? आचार्य महाराज इसकी भी पहचान बता रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश में कह दिया कि आपके अंदर धर्म का अवतरण हो चुका है, इसकी पहचान के लिए उन्होंने कारिका दे दी। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्तमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्तमुत्तमम्। दो कारिकाएं अल्टा पलटी करके महाराज ने रख दी, और इस कारिकाओं के माध्यम से क्या कहा? जब सुलभता से प्राप्त विषय भोग रुचिकर ना लगे। पूज्यवर आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? धर्म का अवतरण कब माना जाएगा? आप मोक्ष मार्गी हो गए कब माना जाएगा? आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में बदल चुका है कब माना जाएगा? जब आपके अंदर यह परिणमन होगा। कैसा परिणमन होगा? सुलभता से प्राप्त विषय भोग जब रुचिकर ना लगे, तब समझना तुम सही दिशा में जा रहे हो। तब तुम समझना तुम्हारे अंदर धर्म का अवतरण हो चुका है। हाँ, पूज्यवर समंत भद्र स्वामी जी ने भी धर्म की परिभाषा कहते हुए कह दिया, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको क्या कह दिया? धर्म कह दिया। यदि प्रत्यनीकानि, ठीक इसके विपरीत जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र, भाव पद्धति संसार का कारण है। अब सम्यक दर्शन क्या है मैं पहले कह चुका हूं। सम्यक दृष्टि हम बन गए हैं, ये अंदर कैसे मालूम पड़े? तो अंदर में परिणमन सम्यक दृष्टि का कैसा होता है? कैसा होता है? वह अपने अंदर अपने उस ज्ञान के माध्यम से धारणा बनाकर के चलता है। नहीं, मैं इस संसार में जब आया तो खाली आया था। कर्म के प्रभाव से यहां पर मुझे जो कुछ भी मिला है वह सब कर्म के प्रभाव का फल है, पुण्य के महात्मा का फल है, और ये सब ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। सुन रहे हो? ये सब ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। ये जब तक पुण्य का महात्मा चल रहा है, कर्म का जब तक हमारे ऊपर भी प्रभाव है पुण्य का, तब तक तो यह आपको सब हंसी खुशी दे रहा है, और जैसे ही यह अपनी करवट बदलेगा सब छीन लेगा तुमसे। क्या करेगा? सब छीन लेगा। एक सेकंड नहीं लगता है। क्या हुआ? अरे चित्तौड़ के किले को कोई जीत नहीं सकता, ऐसा किला था चित्तौड़ का। कैसा किला था? इतना मजबूत किला राणा सांगा ने बनवाया चित्तौड़ का कि उस किले को जीतना नामुमकिन था, लेकिन उस किले को भी भेद दिया गया। महाराणा प्रताप को जंगल में घूमना पड़ा, घास की रोटी खानी पड़ी। किसकी रोटी खानी पड़ी? घास की रोटी खानी पड़ी। किसे? राजा को। घास की रोटी खा रहा है। अब बताओ क्या कर्म है, कैसा दिन दिखा रहा है। देखो तो आप, ये सब आपके लिए उदाहरण स्वरूप इसलिए बताया जा रहा है कि देखो कर्म कैसा भी रूप ले सकता है, क्योंकि कर्म की चाल हमें दिखाई नहीं देती है।
कर्म हमें दिखाई नहीं देता है कि कब आने वाला है और किस रूप में आने वाला है। आप जानते हो कि आगे क्या होने वाला है? क्या हो गया? अरे अभी तो दुकान में बैठे थे, मैं देख के आया हूं, अभी अटैक आया और चले गए साहब। सुनते हैं ना आप लोग? ऐसे नहीं सुनते क्या? अभी अभी तो मैं देख के आया और अभी अभी क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये कैसे नहीं हो गया? ये कर्म ने अपना खेल दिखा दिया आपके लिए। अच्छा क्या हुआ? सीबीआई की रेड डल गई। सेठ जी कहां? 50 आदमी घुस गए घर में। अरे जितने मकान थे कटनी में सब जगह आदमी बैठ गए सीबीआई के। अब क्या हुआ सेठ जी का? चारों तरफ से छापा पड़ गया। अब सेठ जी अचेत हो गए बेचारे। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है। अब क्या हो गया? अभी सेठ जी बढ़िया तन के कार में घूम रहे थे। अब अफसरों के हाथ जोड़ रहे, साहब जो लेना हो ले लो, साहब जो लेना हो ले लो। क्या हो गया? हम लोग राजस्थान में थे, एक कानपुर के जैन परिवार में छापा पड़ा, 250 करोड़ रुपए निकाल करके ले गए। कितने? और उस व्यक्ति ने कानपुर में, हमारे बहुत सारे हैं परिचय के हैं, तो उनने बताया, बोले महाराज जी इस व्यक्ति ने कभी समाज के बीच में 1000 रुपए का दान नहीं किया होगा। कितने रुपए का? समाज के बीच में व्यक्ति रहता है, हम लोग को पता ही नहीं था कि इतना पैसा वाला है, और आज तक इसने कभी उस धन का सदुपयोग नहीं किया। हमने बोला देखो इसने सदुपयोग नहीं किया ना, इसलिए कर्म ने इसके साथ खिलवाड़ कर दी। क्या कर दी? कि बेटा तुमने कभी तक आज तक इस धन का सदुपयोग नहीं किया, पुण्य कर्म तो तेरा था, वो संपदा तो तुझे मिलनी ही थी और मिल भी गई, लेकिन तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया, रखे रहे, तो पुद्गल में प्रणमन तो होता है, उसका प्रणमन हो गया। क्या हो गया प्रणमन? यहां से उठ करके सरकारी खजाने में चला गया। अब रोते रहो तुम। लेकिन महाराणा प्रताप का नियम था, देखो कैसा नियम था, कि जंगल में भी वह रहे, घास की रोटी खाई, लेकिन घास की रोटी जब बनती थी ना, तो 3 प्राणी थे वो लोग, तो 4 रोटी बनती थी। कितनी बनती थी? 4 रोटी बनती थी। 1 रोटी दान की जाती थी, अतिथि के नाम से 1 रोटी निकाली जाती थी। वो जैन नहीं था, लेकिन उसके यहां भी ये संस्कार थे दान के। उस दान का प्रभाव तो देखो आप क्या है। भले उसे कर्म ने वन वन में घुमाया, दर दर की ठोकरें खिलवाई, कर्म ने उसे घास की रोटी भी खिलाई, लेकिन उसके दान का जो नियम था ना, बड़ा दृढ़ था। एक दिन बिलाव आकर के 1 रोटी उठा करके ले गया। कौन ले गया? बिलाव। 1 नहीं 3 रोटी उठा करके ले गया, बची 1 रोटी। कितनी बची? 1 रोटी बची। और मां ने बोला ये रोटी बेटे को दे देते हैं। नहीं, ये रोटी तो अपन ने अतिथि के लिए निकाली थी, जो दूसरा अतिथि आएगा उसे दी जाएगी। वो रो रहा है, वो आपका काम है, उसे चुप कराओ, आप पानी पिलाओ, जो कुछ और व्यवस्था होगी देखते हैं। उस रोटी को नहीं खाने दिया बच्चे को। क्यों? किसके नाम की थी? अतिथि के नाम थी। कर्म को भी हारना पड़ा, कर्म को भी उसके सामने झुकने पड़ा, और वहीं पर भामाशाह पहुंच गए। कौन पहुंच गए? भामाशाह ऊंट पर सोने की गिन्नियां लाद करके पहुंच गए। महाराज की जय हो। कैसे भाई सेठ जी, कैसे आना हुआ? बोले महाराज राष्ट्र पर संकट आया है, और इस संकट के लिए धन की आवश्यकता है। बिना धन के संकट दूर हो नहीं सकता है। पर चक्र का शासन चल रहा है अपने राज्य पर, और मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है कि मेरा राजा दर दर की ठोकरें खाए। ये संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, मेरे पुण्य से तो आई है। सेठ भले मैं हूं,
लेकिन ये राष्ट्र की संपत्ति है, मैं भी राष्ट्र का हूं और इस हिसाब से ये संपत्ति मैं आपको दे रहा हूं। इस संपत्ति से आप पुनः सेना का संगठन करें और राज्य पर आक्रमण करके अपने राज्य को वापस लें। उस संपत्ति को देखो, एक रोटी की दान की महिमा देखो, आप परिणमन देखो धर्म का क्या है, कैसा स्वरूप है धर्म का। कि नहीं, उसने उस धर्म को छोड़ा नहीं तो धर्म ने भी उसे नहीं छोड़ा। कर्म ने भले ही बीच में अपना कुछ रूप दिखाया, विद्रूप किया, समस्याएं विपत्तियां लेकर के उसके सामने आया वो, लेकिन कर्म को भी हारना पड़ा। पुनः सेना संगठित हुई और पुनः आक्रमण करके वह राज्य हासिल कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? कर्म ने अपना रूप दिखाया, कर्म को भी धर्म के सामने हारना पड़ा। कर्म कहां पर हारेगा? धर्म के सामने हारेगा। और धर्म क्या है? निस्वार्थ भाव से प्रभु चरणों की वंदना करना, बेतरागी प्रभु के चरणों में समर्पण हो जाना ही धर्म है। लेकिन हमारा समर्पण कहाँ है? संसार के भौतिक पदार्थों की ओर है। हमारा झुकाव कहाँ है? संबंधों की ओर है। हमारे प्राप्ति स्थान क्या है? दुकान है, धन दौलत है, और क्या है? नहीं, ये परिणमन तुम्हारा बदलना चाहिए। ये योग की चपलता आपकी चेंज होनी चाहिए, परिवर्तित होनी चाहिए। जो जो कर्म ने आपके लिए दिखाया, उस कर्म की बात को मान करके उसके हिसाब से अभी जीवन यापन चल रहा है आपका। वर्तमान का जीवन यापन कैसा चल रहा है? जैसा कर्म ने दिखाया, जैसा कर्म ने सुनाया, जैसा कर्म ने कहलाया, वैसा आप कार्य कर रहे हो वर्तमान का। अभी आप धर्म के अनुसार नहीं चल रहे हो। अभी भी आपको यह ख्याल नहीं आ रहा है कि यह कर्म मेरे साथ में क्या क्या रूप दिखा रहा है। देखो, जब रावण के यहां लंका में आग लगी, क्या लगी? लंका में आग लगी, तब मंदोदरी ने कहा था, रावण आप नीतिवान हैं और ये लक्षण अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। सुन रहे हो क्या कहा? रावण आप नीतिवान हैं और सोने की लंका जो आपके पुण्य से प्राप्त हुई, वह लंका जल रही है, ये संकेत अच्छे नहीं हैं। हाँ, देखो, लक्षणों के माध्यम से हमारे यहाँ पहचान होती है। किसके माध्यम से? ये पीतल है कि सोना है, किसके माध्यम से पहचानोगे आप? लक्षण के माध्यम से पहचानोगे। हर वस्तु की, हर व्यक्ति की पहचान लक्षण से होती है। व्यक्ति की पहचान भी लक्षण से होती है और वस्तु की पहचान भी लक्षण से होती है। बिना लक्षण के किसी की भी कोई पहचान नहीं मानी जाएगी। वो फिर कैसा माना जाएगा? धूर्त माना जाएगा। आपके यहाँ व्यक्ति की पहचान किससे करते हो? नहीं नहीं, ये बहुत सज्जन है, ईमानदार हैं, इनकी बाजार में बहुत साख है, इनका जो उठना बैठना है अच्छे लोगों के साथ में है, धर्म के प्रति इनकी बहुत रुचि है, ये बहुत ईमानदार हैं। ये लक्षण आपने देख लिए उस व्यक्ति के अंदर। फिर क्या हुआ? बस आप पहचान गए। बिना लक्षण के कोई भी व्यक्ति और वस्तु की पहचान नहीं हुआ करती है। ऐसे ही कर्म भी हमारे ऊपर अटैक करता है, विपत्ति देता है, परेशानियां देता है, अभाव का मुख दिखाता है, रोग का मुख दिखाता है। ये सारे के सारे लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? किसके लक्षण हैं? ये पाप के लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? कर्म ने इस प्रकार संकेत देकर के आपको सावधान कर रहा है। क्या कर रहा है? विपत्ति देकर के, प्रतिकूलता देकर के कर्म आपको सावधान कर रहा है। हे आत्मन, आप सावधान हो जाएं, हम थोड़े से संकेत आपको दे रहे हैं। इस संकेत के माध्यम से अगर आप समझ गए तो संभल सकते हो, नहीं तो मैं मिटाने के लिए आ रहा हूं। किस लिए आ रहा हूं? मैं मिटाने के लिए आ रहा हूं। कर्म ने संकेत दिया है। हाँ,
हर कर्म पहले संकेत देता है। छाती पर दर्द हुआ, अभी 2 नली चौक है, सोच लो क्या करना है, परहेज कर लो अभी थोड़ा सा। ब्लड प्रेशर भारी हो गया, शुगर हो गई, परहेज कर लो, अभी संकेत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हाँ, लीवर खराब हो गया, मुंह में फुंसी हो गई है, गुटखा खा रहे हो, कैंसर होने के संकेत है भाई, संभल जाओ। लीवर भ्रष्ट होने के संकेत है, संभल जाओ। नहीं संभलोगे तो फिर आखिरी में क्या होगा? दुर्दशा विनष्टा तो होने ही है तुम्हारी। कर्म ने संकेत दिया, और उस संकेत को ज्ञानी अगर समझ जाता है कि नहीं, आज मेरे पेट में दर्द क्यों हुआ, आज मेरे सिर में दर्द क्यों हुआ, आज मेरे को चोट क्यों लगी, आज मेरे को नुकसान क्यों हुआ, आज मेरे घर में ऐसी घटना क्यों घटी, ये सब लक्षण के रूप में है। और ये सब लक्षण किसके हैं? पुण्य के लक्षण भी होते हैं और पाप के भी लक्षण होते हैं। कर्म दोनों रूप दिखाता है। तो जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो कर्म लक्षण के रूप में संकेत करता है कि हे आत्मन सुनो, तुम संभल जाओ। और उस संकेत को जो समझ जाता है और समझ करके जो गलती कर रहा है उस गलती से बच जाता है, बीतराग प्रभु के चरणों में जाकर के भक्ति आराधना शुरू कर देता है। नहीं प्रभु, मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, मेरा पुण्य क्षीण हो रहा है, मैं कहां पर गलत हूं, मुझे आप सद्बुद्धि दीजिए। जाकर के पुनः 60 आवश्यकों को बढ़ाइए और करिए, दान करिए, पूजन करिए, विधान करिए, पंच कल्याणकों की पूजा में जाकर के बैठिए। यथाशक्ति आप अपने शरीर की शक्ति के अनुसार रस का त्याग करिए, एकासन करिए, उपवास करिए, उनुदर करिए, अभक्ष का त्याग करिए, रात्रि भोजन का त्याग करिए। ये सब पुण्य को कमाने के उपाय बताए गए हैं और इन उपायों के बिना वह पाप कर्म कट भी नहीं सकता है। हाँ, क्या हुआ? अरे महाराज जी, आईएएस का एग्जाम दे रहे, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए बैठे हैं, 2 नंबर से चूक गए, 5 नंबर से चूक गए। ये चूकना क्या बता रहा है? आपके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, आप तो दिन रात अध्ययन कर रहे, पढ़ रहे हो, लेकिन चूकना क्या बता रहा है? कहीं ना कहीं आपके जीवन में पुण्य का अभाव है। सारी सफलताएं पुण्य के ऊपर आश्रित होती हैं। किसके ऊपर? संसार की जितनी भी सफलताएं हैं किसके अनुसार चलेंगी? पुण्य के अनुसार। और यहां तक कि मोक्ष मार्ग में भी सारा का सारा सफलता का दारो मदार इसी पुण्य के ऊपर जाता है। पाप प्रकृतियों का जब तक हम नाश नहीं करेंगे, उनका क्षय नहीं करेंगे, तब तक ऊपर गुण स्थानों पर आप पहुंच ही नहीं सकते हो। यहां पर भी जब तक आप पाप का उपशमन नहीं करेंगे, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग स्थिति आपकी ज्यादा नहीं रहेगी, तो जल्दी ही पाप की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जीवन में। इसलिए करना क्या है? धर्म क्या है? धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म का महात्म्य क्या है? ये सब आपको जानना पड़ेगा। जान करके, सुन करके, मनन करके उसको जीवन में प्रयोग रूप से, आचरण रूप से अपनाना पड़ेगा। डॉक्टर ने लिख दिया ये परहेज करना है आपको, हो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लिया आपने, पर्ची पढ़ लिया आपने, अब परहेज नहीं करो तो डॉक्टर बोलेगा मैं आपको ठीक नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है भाई, ये मैं कब तक गोली दवाई से तुम्हें ठीक करता रहूंगा। आचरण रूप में जो त्याग करने की बात कही जा रही है, उस त्याग को अपनाए बिना ये शरीर भी शुद्ध नहीं होगा, निरोग नहीं होगा, और उस त्याग के बिना यह आत्मा भी शुद्ध नहीं होगी। दोनों जगह त्याग करना ही पड़ेगा, परहेज करना ही पड़ेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो जो डॉक्टर ने सलाह दी उसका परित्याग करना पड़ेगा, और आत्मा को शुद्ध करना है तो आचार्यों ने जो उपाय बताए हैं उन उपायों को आपको अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी रास्ता हमारे यहाँ नहीं है।
इसलिए संकेतों को समझो। रावण उस संकेत को समझ नहीं पाया, मंदोदरी के कहने पर भी वह संभल नहीं पाया। परिणाम क्या हुआ? 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ताके घर में दिया न बाती। कुछ नहीं बता, कुछ नहीं बचा, सब नाश हो गया। क्यों हो गया? क्यों हो गया? संकेत को समझ नहीं पाया ना, अहंकार में डूबा रहा। ऐसे ही आप लोग वर्तमान के प्राप्त पुण्य के उस अहंकार में डूबे हो, समझ नहीं पा रहे हो। संकेत कर्म दे रहा है, लेकिन आप अपनी मस्ती में मस्त हैं, अपने मौज में मस्त हैं, इसलिए वो संकेत आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ चारित्र के पैरों से चलकर ही मुक्ति की मंजिल प्राप्त होगी। बिना आचरण के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। खूब सुनाने वाले मिलेंगे, खूब सुनने वाले मिलेंगे, लेकिन करने वाले बहुत कम मिलेंगे। और जो नहीं करेगा उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप उस धर्म को आचरण रूप में उतारें। उस मन को जो विषय कसायों की ओर स्वान की भांति दौड़ रहा है, उसे पट्टा बांधें आप संयम का, और उसे खींच करके लाएं अपने अंदर की ओर, निज घर की ओर आएं। बाहर के साम्राज्य को तो बहुत देख लिया आपने, कोई ज्यादा यहां पर कुछ नहीं है। अंदर का साम्राज्य इससे बहुत अनंत गुणा शक्तिमान है, और उस साम्राज्य को आप समझ नहीं पा रहे हो। ये शक्ति बाहर की ओर जा रही है ना, और बाहर से जो पदार्थ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, उसके दिखाई देने के कारण आप उसके आकर्षण में उलझे हुए हो। लेकिन अंदर के जो पदार्थ है ना, अंदर का जो स्वरूप है ना, वह अभी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि अभी आपको बाहर का प्रभाव प्रभावित किए हुए है। लेकिन जिस दिन अंदर का प्रभाव आप देख लेंगे, जिस दिन अंदर की झांकी आप देख लेंगे, उस दिन बाहर का सारा फीका दिखाई देगा, कुछ रस नहीं आएगा। हम लोग देखते रहते हैं आप लोगों को, कोल्हू के बैल के जैसे दिन रात लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। गुरुजी कहते हैं कोल्हू का बैल तो अनिच्छा पूर्वक अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है, लेकिन तुम लोग तो कोल्हू के बैल से भी गए बीते हो। किससे? कोल्हू के बैल से भी आप लोग गए बीते हो। आपने संसार की पट्टी इच्छा पूर्वक बांधी है। उस जानवर ने तो अनिच्छा पूर्वक बांधी, उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो तो मजबूर है बेचारा, प्रतिकार नहीं कर सकता है। लेकिन तुम्हारे पास कोई मजबूरी नहीं है, प्रतिकार करने की शक्ति तुम्हारे पास में है, उस आचरण को करने की शक्ति आपके पास में है। लेकिन आप प्रमाद के वशीभूत होकर अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण उस तत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। नहीं करो, इसमें आत्मा का ही पतन होगा। संसार का स्वरूप स्पष्ट है, जो कुछ यहां मिला है सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तिल तुस मात्र भी यहां से आप ले नहीं जा सकते हो। यह शाश्वत सत्य है। और आत्म स्वरूप कैसा है? एक बार अगर उसकी प्राप्ति हो गई तो अनंतानंत काल तक क्या है, कभी भी वह छूटने वाला नहीं है। अव्यवहार सुख के साथ वहां पर आप आनंद से रहेंगे। यहां का सुख थोड़ी सी प्रतिकूलताओं में छूट जाता है, पौद्गलिक है ना, लेकिन शाश्वत सुख जो है वो कभी भी छूटने वाला नहीं है। एक बार प्राप्त भर हो जाए, देखो तो गुरुदेव को देखने मात्र से कैसी अनुभूति होती है बताओ। जैसे लगता है कि देखते रहे, देखते रहे, एक टक देखते रहे। क्या है भैया उनके पास में? कुछ तो नहीं है उनके पास में। लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो क्या है गुरुजी के पास में बताओ? दिगंबर है, हाथ में पिछी कमंडल है,
लेकिन उनके अंदर आत्मा का जो वैभव प्रकट हो गया है ना, जो चारित्र उन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो चारित्र की दृढ़ता आज उनके जीवन में आ चुकी है, वही उनकी ख्याति बन गई, यश कीर्ति बन गई। और आप लोग उसी को देखने के लिए जाते हो। अरे क्यों जाते हो देखने के लिए? वो शक्ति तो तुम्हारे पास भी है, उद्घाटित कर लो ना, प्रकट कर लो ना, कौन मना कर रहा है? क्या करे महाराज, शक्ति तो है, व्यक्त नहीं हो पा रही है। अभी क्या नहीं हो पा रही है? लेकिन व्यक्त नहीं हो पाएगी, शक्ति शक्ति रूप में रहेगी तो अभव्य की घोषणा हो जाएगी, आप अभव्य हो। मोक्ष को प्राप्त करने की शक्ति तो अभव्य के पास में भी होती है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति वो कर नहीं पाता जीवन में, वो कभी भी व्यक्त नहीं हो पाती शक्ति, इसलिए उसे अभव्य घोषित कर दिया जाता है। लेकिन हम उस शक्ति को अगर व्यक्त नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो हमें भी अभव्य कह दिया जाए। इसलिए शक्ति तो है सभी के पास में, उस शक्ति की अभिव्यक्ति करने की आवश्यकता है। उस उपयोग को, जिसकी धारा अभी बाहर की ओर जा रही है, उसे अंदर की ओर लाने की आवश्यकता है। और ये सभी आपके पुरुषार्थ की सीमा के अंदर है। उस लक्ष्य को आप भी पा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं पा रहे हैं? आपने पुरुषार्थ नहीं किया ना। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लड़ नहीं रहे हैं, इसलिए बार बार इस आत्मा की हार हो रही है। लक्ष्य तो कोई बड़ा है नहीं, बस उस लक्ष्य की ओर एक कदम उठ जाए, हमारा उपयोग उस दिशा में मुड़ जाए, बस। मोक्ष मार्ग ना लॉन्ग कट है ना शॉर्ट कट है। मोक्ष मार्ग कैसा है? एक बार गुरुजी से पूछा किसी ने, तो गुरुजी ने कहा भैया मोक्ष मार्ग ना लॉन्ग कट है ना शॉर्ट है, मोक्ष मार्ग तो राइट कट है। कैसा है? सही दिशा में मुड़ जाओ, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। दिशा कहां है? जो दिशा में आप चल रहे हो, जिस दिशा में चल रहे हो, उस दिशा से विपरीत आपको चलना है, बस उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। जहां जहां आपकी बुद्धि जा रही है, उस बुद्धि को आप वहां वहां से हटा करके आत्मा की ओर ले आओ। इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। और यह पुरुषार्थ इस आत्मा को स्वयं करना पड़ेगा। कर्म के उदय में यह पुरुषार्थ होने वाला नहीं। आपको स्वयं मन बनाना पड़ेगा, नहीं अब मुझे अपना कल्याण करना है। और मेरा कल्याण कब होगा? जब मैं इन संसार के संपत्ति संबंध विषय भोगों को छोड़ करके उस धर्म की, उस वीतरागता की शरण में जाऊंगा, तभी मेरा कल्याण होगा। और कोई रास्ता यहां पर आत्म उद्धार का नहीं है। तुम किसको समझा रहे हो? तुम किसे बदलने का पुरुषार्थ कर रहे हो? बताओ तो, किसे बदलने का पुरुषार्थ कर रहे हो? नहीं कर सकते आप। उसकी भवितव्यता होगी तो वह अपने आप बदल जाएगा, अंजन से निरंजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसे बदलना नहीं आप। मूल साधना तो स्वयं को बदलने की है। मूल साधना तो अपने स्वभाव को पहचानने की है। जब तक आप अपने स्वभाव को नहीं समझोगे, तब तक आचार्य कहते हैं अभव्य की श्रेणी में ही आओगे आप। हम आपको भव्य नहीं कह सकते। भव्य हम तभी आपको कह सकते हैं कि उस संसार में रहते हुए आपको अपने आत्मोपलब्धि की चिंता हो। किसकी चिंता हो? अपने आत्मा के कल्याण की अगर तुमको चिंता नहीं है तो कोई भी प्राणी भव्य की श्रेणी में नहीं आ सकता है। ये जनवाणी का कथन है। मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में आओगे। इसलिए अपने आप की चिंता करना शुरू कर दो, अपने कल्याण की भावना को करना शुरू कर दो। क्योंकि देख लो, भगवान महावीर के जीव ने मिथ्यात्व का पोषण किया मारीच की पर्याय में।
सुन रहे हो? 363 मत चला दिए। कितने मत चला दिए? 363 मत इस मारीच के जीव ने चला दिए। चला तो दिए, लेकिन देखो यह मारीच का जीव मारीच से महावीर बन गया, लेकिन अपने ही चलाए हुए उन मतों को खंडित नहीं कर पाया। स्वयं को उसे बदलना पड़ा। वो स्वयं के बनाए हुए उस कुमार्ग को नहीं मिटा पाया। इसलिए उन्होंने भी समझा, मैं संसार के इस मिथ्या मार्ग को मिटा नहीं सकता हूं, बल्कि इस मार्ग को छोड़ करके मैं उस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाऊं तो ही मेरा कल्याण है। और उन्होंने ऐसा ही किया। उस मिथ्या मार्ग को छोड़ करके उस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ चले। बस अनीति अन्याय पाप को समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति के सामने भी कोई पाप करता है तो उस पापी के पाप को वह अच्छा नहीं कहता है। बिना पढ़े व्यक्ति गांव का है, उसको आकर के बैठा दो और उसके सामने उस हिंसा करने वाले व्यक्ति दोषी को रख दो सामने खड़ा करके, भाई इसने ये कार्य किया है, अच्छा है या बुरा? वो क्या बोलेगा? क्या निर्णय देगा? नहीं, बुरा है। अब बताइए, बुरा को बुरा बताने के लिए कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे को अच्छा बताने के लिए ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यह शास्त्रीय ज्ञान तो अपने उपयोग को पर पदार्थ से हर के निज में लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन ज्ञान अगर इतना सा भी है तुम्हारे पास में और सही है, कैसा है? इतना सा ज्ञान है, शास्त्रों का भले ज्ञान ना हो, लेकिन वह ज्ञान कैसा हो? नहीं, ये पाप है, ये धर्म है, इस पापों की सजा ये है, इस धर्म की सजा ये है। बस श्रावकाचार्य के उपसंहार में पूज्यवर समंत भद्र स्वामी जी ने यही कहा, पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस चेत निश्चिन्मन संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। क्या कह दिया? श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है? जो समय यानी अपनी आत्मा को जानता है, वह श्रेष्ठ ज्ञाता है। पाप क्या है? शत्रु है। धर्म क्या है? बंधु है। बस इतना ही तो जानना है, ज्यादा ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। पाप पुण्य को जान लो और अपनी आत्मा को पहचान लो, क्या है क्या उपादेय है। बस इतना पहचान करके अगर आपने वह कार्य कर लिया, बस कुछ नहीं करना आपको। ये शास्त्रों का प्रयोग मात्र इतना है और कुछ नहीं है। सत्य को जानना ही शास्त्रों का प्रयोग है। हमने खूब पढ़ लिया, खूब गाथाएं याद कर ली, अच्छा भाषण दे रहे हैं, अच्छा व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन सत्य को जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, तो सत्य कोरा पांडित्य कहलाता है। कोरे पांडित्य का कोई प्रभाव नहीं हुआ करता है। इसलिए आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन वह बुद्धि, वह समझदारी, वह आपका ज्ञान बाहर की ओर जा रहा है, उसे अंदर की ओर लाओ। जेब फटा होगा तो सब कुछ गिर जाएगा, और जेब अगर अच्छा है तो सब अच्छा ही रखा रहेगा। परिणाम अगर बिखरे हुए हैं, फटे हुए हैं, तो सब ज्ञान आपका बगर जाएगा, फैल जाएगा। और अगर परिणाम आपके स्थिर हैं, एकाग्रता के साथ निज की ओर हैं, तो सब कुछ अपने अंदर ही रहेगा। बस आत्म तत्व को कहीं से प्राप्त नहीं करना है, वह निधि तो अपने अंदर ही विद्यमान है। बस ऊपर जो कर्मों का आवरण आ गया है, उस आवरणों को हटाते ही, उसे साफ करते ही वह आत्म तत्व दिखने लगेगा। इसलिए अभी तक का जो परिणमन है आपका संसार में, वह संसार की क्रियाओं को लेकर के है। और जब तक उस परिणमन को आप रोकोगे नहीं और निज आत्मा की ओर नहीं आओगे, तब तक आप भव्य की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। निज आत्मा का कल्याण ही मूल परोपकार है, मूल दया है, मूल धर्म है। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।